और शंकर जी की पूजा मैंने कर ली हूँ और यहीं से मेरा काम शुरू होता है पूजा पाठ का। और बस बाहर की पूजा कर ली हूँ मैं। अब बनाऊंगी मैं भोलेनाथ। इसके ये बना ली हूँ मैंने शंकर जी। और थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 मिनट तो लगता है। ये शंकर जी बन गए हैं मेरे। और सुबह का काम तो भैया बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी करीब करीब 6:45 बज रहे हैं और मेरे को 8 बजे तक शंकर जी की पूजा से फुर्सत हो जाना है। तो मैं शंकर जी बना ली हूँ फटाक से। और अब चलिए अब कर लेते हैं अभिषेक। इसके बाद मैं बैठ गई थी अभिषेक करने। और सारा सामान मैं वहीं पास में रखती हूँ कि वहीं बैठे बैठे मेरे को मिल जाए करके। जो फर्स्ट दिन करती हूँ पूजा ना, उसके बाद सारा सामान वहीं रख लेती हूँ, पूरी तैयारी कर लेती हूँ। फिर मैं अभिषेक करने के लिए बैठती हूँ। सबसे पहले पानी से नहलाई शंकर जी को, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मिश्री और सेंट भी लगाते हैं भगवान को। फिर भस्मी लगाते हैं, फिर गुलाल लगाते हैं। ये सबसे मैंने पूजा की। और पूजा में करीब करीब आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है। जबकि मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे को आधा पौन घंटे लग जाता है। पूरी पूजा करने के बाद फिर उत्तर पूजा होती है। पूरी पूजा करने के बाद फिर एक बार फिर वैसे ही पूजा होती है जैसे अपन शुरुआत से करते हैं, उसको कहते हैं उत्तर पूजा। और ये भगवान का अभिषेक हो गया था। इसके बाद फिर मैं अपना पाठ करती हूँ, स्तुति करती हूँ और इसके बाद फिर आरती करती हूँ। और शंकर जी की पूजा करते करते मुझे हो गया था करीब करीब 9-9:15 बज गए थे। अब मैं देखिए अब इसके बाद आरती करूँगी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और जो मेरी हम उम्र हैं उनको राधे राधे। और आज हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सोमवती अमावस्या में आज तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा होगी। बड़े दुर्लभ से ये संयोग बनता है कि हरियाली अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या, तो आज बहुत ही विशेष अमावस्या है। और हरियाली अमावस्या का मतलब ये हुआ कि आज से अपने सारे त्यौहार, जो चौमासी के त्यौहार रहते हैं ना 4 महीने वाले, तो वो अब शुरू हो गए। हरियाली अमावस्या से अब वो त्यौहार शुरू हो जाएंगे। अब ये 4 महीना अपने त्यौहार ही त्यौहार रहेंगे। हम लोगों को ये 4 महीना सारे त्यौहार आते रहे। बस अभी मैं शंकर जी की पूजा बाहर की अंदर की करके और फुर्सत हुई हूँ। और करीब करीब बज गया अभी 8:30। और अभी मेरे को करना है तुलसी जी की पूजा। तुलसी जी की पूजा नहीं की हूँ मैं, अब करूँगी तुलसी जी की पूजा। और किचन का भी कुछ नहीं हुआ है तुलसी जी की पूजा करने के बाद, क्योंकि पूजा पाठ का काम पहले फुर्सत हो जाऊँ, इसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। तो तुलसी जी की पूजा और करना है मुझे, बहुत पूजा करके इसके बाद फिर किचन का काम करूँगी मैं। और आप लोग अपने अपने घर में सब लोग पूजा कर रहे होंगे, आज फेरे दे रहे होंगे। तो तुलसी के नीचे हमेशा ना शालिग्राम जी की मूर्ति रखना चाहिए और उसमें ना श्री राम लिखना चाहिए। उसमें श्री राम डेली लिखना चाहिए। जैसे अब इतवार है, कुछ एकादशी है, कुछ ऐसे दिन पड़ जाते हैं जिसमें अपन तुलसी जी की पूजा नहीं करते, तो उस दिन तो नहीं करते और उनमें शालिग्राम जी को भी नहीं नहलाते। पर बाकी दिन अपन तुलसी जी के नीचे शालिग्राम रखिए और उसमें श्री राम जरूर लिखना चाहिए। तो मैं तो लिखती हूँ। और आपसे मेरा निवेदन है कि जो भी राधा रानी रियल ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 99% लोग देखते हैं मेरा वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और आज हम कहाँ जाते हैं, कहाँ अभिषेक करने जाते हैं, आज का पूरा दिन हमारा कैसा रहा, वो हम सब आपको दिखाएंगे और वहाँ ले चलेंगे। तो चलिए अब आगे अपन तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है। और पूजा से, सारी पूजा से पहले फुर्सत हो जाओ, इसके बाद किचन में जाओ, तो फिर किचन का काम तो ऐसा चलता रहता है। तो चलिए अब तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं। और यहाँ मैं तुलसी जी की पूजा कर रही थी छत में। पहले तो मैं सोची कि शायद पानी गिर रहा है तो मुझे अंदर करना पड़ेगा, अगर पानी गिरता तो फिर अंदर पोर्च में भी कर लेती हूँ, पर पानी उसमें नहीं गिर रहा था तो फिर मैं बाहर ही कर ली। तो पूजा कर रही थी तुलसी की। और आज मैंने बिंदी से भौंरी दी हूँ, बिंदी रखी थी मेरे पास, तो मैं बिंदी निकाल के बिंदी से फेरे दी हूँ। और मैं हम हो गए हैं कहीं जाने के लिए रेडी। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। अब देखिए कहाँ जाते हैं, जाएंगे शंकर जी के मंदिर में ही,
देखिए आप कौन से मंदिर जाते हैं, चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं। जाएंगे तो शंकर जी के ही मंदिर में, पर कौन से मंदिर में जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। आप ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए अब चलते हैं। जहाँ भी चलेंगे आपको जरूर ले चलेंगे, और जहाँ भी जाते हैं आप लोगों को तो लेके ही जाते हैं। आप लोगों को तो छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए अब चलते हैं। और ये हम निकल गए थे शंकर जी के अभिषेक के लिए। हम जा रहे थे ऋणमुक्तेश्वर महादेव, तो पीपर पानी में है जो। और साथ में हमने भोलेनाथ को भी रख लिए थे, शंकर जी जिनका अभिषेक किए थे कि रास्ते में नर्मदा जी में इनको विसर्जित कर देंगे करके, क्योंकि फिर आने के बाद फिर जाना पड़ेगा नर्मदा जी। तो हम साथ में रख लिए थे शंकर जी को, और वहीं से हम इनको विसर्जित, जैसे नर्मदा जी पड़ेंगी हम इनको विसर्जित कर देंगे। और ये देखिए नर्मदा मैया जी के पास हम आ गए थे, तो शंकर जी को ले जा रही थी मैं विसर्जित करने के लिए। और ना पानी उतना ज़्यादा तो नहीं है, पर ये धर्मशाला घाट में सीढ़ी थोड़ी नीचे ही। ये देखिए नर्मदा मैया में आ गई थी मैं, और यहाँ मैं शंकर जी को विसर्जित करूँगी। और बाकी सब लोग गाड़ी में ही बैठे थे, मैं अकेली ही आई थी, क्योंकि सीढ़ी के कारण ना मेरे साथ छोटी भी थी, पर मैं उसको लेके नहीं आई थी। और ये देखिए शंकर जी को डेली शंकर जी बनाओ तो डेली शाम को विसर्जित करना चाहिए। अब हम यहाँ तो नर्मदा जी हैं, मान लो कहीं नदी नहीं भी है तो कुएँ, तालाब, बावड़ी, अगर ये भी नहीं है तो घर में ही बाल्टे में पानी रख के या तसला में पानी रख के विसर्जित शाम तक 6 बजे तक शंकर जी को विसर्जित कर देना चाहिए, रात तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम तो शाम को ही विसर्जित कर देते हैं। तो ये मैं शंकर जी विसर्जित कर दी, नर्मदा मैया से मैंने निवेदन किया। और ये देखिए नर्मदा मैया में पानी तो है, बहुत तो नहीं बढ़ा है। और मैं शंकर जी विसर्जित करके और मैं आ गई थी। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे ऋणमुक्तेश्वर महादेव। यहाँ से करीब 5-10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और ये आ गए थे हम ऋणमुक्तेश्वर महादेव जी। ज़रा देखिए ज़रा महादेव जी को, यहाँ आने पर जी इतना सुकून मिलता है, इतना मन में शांति मिलती है। सबसे पहले तो हमने भगवान को खूब अच्छे से, वहाँ जो भी सुबह, अब आज सावन सोमवार है तो सभी लोगों ने अभिषेक किया था, तो सबसे पहले वहाँ हम पानी से भगवान को पूरा निर्माल्य निकाल के, नारियल वरियल निकाल के पहले पूरे वहाँ हमने भगवान की जगह में साफ किए। और बढ़िया वहाँ आसनी सब दे दिए थे। वहाँ जो हैं वहाँ की जो मंदिर में रहते हैं जो भी हों वो, तो एक रहते हैं वहाँ कछुआ जी, वो मंदिर की देखभाल करते हैं, तो वो हमको सब निकाल के दे दिए थे। और वहाँ हम बढ़िया आसनी लगा के बैठ गए थे। और सब सामान हम घर से ले गए थे। तो सबसे पहले हमने पानी से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सारी चीज़ों से अभिषेक किया। बहुत अच्छा लगा। और वहाँ उसमें मंदिर में ना कोई भी नहीं था, क्योंकि हम 3 बजे गए थे। ये दोपहर के टाइम का मध्यस्थ था, उस समय हम अभिषेक कर रहे थे, क्योंकि शंकर जी का अभिषेक 3 बार होना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये दोपहर का समय था जब हम ऋणमुक्तेश्वर महादेव अभिषेक करने के लिए पहुँचे थे। और खूब अच्छे से हमने अभिषेक किया यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा हमें अभिषेक करने पर। और बाप रे, जब पानी वहाँ गिरा है और जब बिजली तड़की, वहाँ इतनी तेज़ी से पानी, और जब बिजली तड़की थी ना तो हम मंदिर अंदर थे। थोड़ी देर के लिए तो हम डरे, पर हम कहे जाए भोलेनाथ जैसी आपकी इच्छा हो, अब हम तो अभिषेक से नहीं उठेंगे, अभिषेक करेंगे ही करेंगे। और यहाँ रामायण भी चल रही थी मंडली वाली, सभी कुछ बच्चियाँ भी थी, इसमें बड़े भी थे। तो इन लोग आई थी, शायद अभिषेक करने आई थी, तो मंडली वाली थी, तो बहुत अच्छे से रामायण कह रही थी। थोड़ी देर मैं भी यहाँ रामायण में बैठ गई थी। अभिषेक करने के बाद ना मेरा मन हो रहा था कि यहाँ रामायण में बैठूँ करके, और इतना तेज़ से पानी गिरा यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो इन लोग उठ गए थे कि पानी बौछार आ रही थी। बाहर थोड़ी बरामदे में बैठे थे, पर फिर इसके बाद पानी थम गया था। तो मैं भी थोड़ी देर बैठ के इनके साथ रामायण कहने लगी थी। मेरे को भी अच्छा लग रहा था बहुत देर तक बैठूं, पर घर भी आना था, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत तेज़ी से आएगा करके। और थोड़ी देर बैठी भी मैं, थोड़ी देर पढ़ी भी 1-2 दोहे। फिर इसके बाद हम आ गए थे घर को, क्योंकि मौसम ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी से पानी गिरेगा करके, और हम आ गए थे घर।